जाइए। आप हैरत करेंगे, लोग कहते हैं कैसी बातें करते हो, खुदा की कसम हमने तो वो बात अभी तक की नहीं जो बरेली के इमाम कर गए। क्या कहोगे उस इमाम के बारे में जिसने कलम तोड़ दिया और क्या कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लोग कहते हैं कि आपने अपने रुतबे को गिरा दिया, अहले बैत करते रहते हो। मैंने कहा ये हमने बाद में किया है, मेरे इमाम ने तो फिर गीत ही ये गाए और कहने लगे कैसे आकाओं का बंदा हूँ राजा, बोल बाले मेरी सरकारों। और अगली बात कह दूं, किसी रावजी को बुरा लगे तो लगे, खारजी का कलेजा फटे तो फटे, शुक्र रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। हमें रब ने सुन्नी, बहुत अल्लाह का एहसान है। सुन्नी देखो कौन सा टुन्नी नहीं बोल रहा कर बटा, टुन्नी, क्या बात है, जो नहीं बोलेगा वो टुन्नी है। टुन्नी है। मैं दलील भी दे दूंगा खड़ा करके सामने। शुक्र है रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। मियां सिर्फ अहले बैत के गीत गाना काफी नहीं, ये भी याद रखिए, जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा, बस उसी को जन्नत मिलेगी। लोगों ने हद कर दी, बदमाशी दिखाने लग गए, अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं। जिसे अपने नसब का पता नहीं वो सहाबा के झगड़ों में पड़ा है। अरे भाई हस्बैंड मुफ्ती साहब जिंदाबाद। सही बता रहा हूँ, क्या बात कही है। मियाँ अहले बैत या सहाबा पे वही भौंकेगा जो अपने बाप की नहीं पड़ोसी की औलाद होगा। सीधी सी बात है, वरना सच्ची बात ही है। मैं आपको बता दूं, लोगों ने कहा नहीं हजरत अली ना, हजरत उस्मान गनी ने वो उनका, हजरत उमर ने बाग छीन लिया, माज़अल्लाह खातून ने जन्नत के ऊपर लात मारी। शर्म नहीं आती है, गैरत नहीं आती है। अहले बैत क्या है पूछ नबी के उमर से। सही बताऊं तो सुन्नियों को अहले बैत का अदब हुजूर के सहाबा ने सिखाया, हुजूर के सहाबा ने सिखाया। मैंने फख्र किया कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। क्या बात है। क्यों? क्योंकि बरेलवियों का मुकद्दर है, हमारे दामन पे न सहाबा की गुस्ताखी का दाग है न अहले बैत की तौहीन का दाग है। आला हजरत ने दोनों जोड़ के दिए, कहने लगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये याद रखिए, मैं अगर किसी का वुजू कच्चा हो तो पक्का कर ले। बड़ी बात करने लगा जब ईरान जी बहुत अच्छा, ईरान फतह हुआ, हजरत शहरबानो लाई गई, हजरत उमर के दरबार में खड़ा किया गया, उमर के दरबार में खड़ा किया गया, सारा सामान बटने लगा, बांदियां बट गई, बात शहरबानो की आई। अल्लाह अकबर, पूछा कौन है? कहा ईरान के बादशाह की बेटी है। कहने लगे फिर फैसला कल होगा। कहा क्यों? कहा जितनी शान वाली शहजादी है उतना शान वाला शहजादा भी होगा। हर किसी के हाथ में हाथ तो नहीं दिया जाएगा ना, शान वाला चाहिए। अगले दिन दरबार लगा, हालत ये थी सारे लोग दुआ कर रहे थे, मालिक शहरबानो मेरे हिस्से में आ जाए, मेरे हिस्से में आ जाए। अगले दिन दरबार लगा, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी खड़े। कौन है ये? हजरत उमर के बेटे। आम ना समझना, बदरी सहाबी भी है, बड़ा रुतबा है आप, जंगे बदर लड़ी है हुजूर के साथ, बड़ा रुतबा है। ये भी खड़े हैं। ख्याल था मेरा बाप आदि दुनिया का बादशाह है तो शहरबानो मेरा हिस्सा बनेगा, लेकिन जानते हो हजरत उमर ने कहा हुसैन कहाँ है? हुसैन कहाँ? सबसे पीछे अली का बेटा, आगे बुलाया गया। फिर आपका निकाह इमाम हुसैन से हुआ। अब हजरत शहरबानो कहती है कि मैं सोच में पड़ गई, या अल्लाह मैं ईरान के बादशाह की बेटी, किसके हाथ में हाथ दिया जा रहा है? कहती है कि मैं यहाँ आने से पहले जब अपने बाप के महल में रहती थी मैंने 3 ख्वाब देखे थे। एक ख्वाब में मुझे हसन दिखाए गए, दूसरे ख्वाब में हुसैन दिखाए गए, तीसरे ख्वाब में खातून जन्नत और मौलाए कायनात दिखाए गए। कहती मैं हैरत में थी, या अल्लाह कौन है जो मैं जिसके निकाह में जा रही हूँ? कहती जब निकाह उठी तो सामने हुसैन का चेहरा था। मैंने कहा वाह रे मालिक, ये तो वो चेहरा है जो मेरे शोहर की शक्ल में
मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। कहती मैं 2 चेहरे ढूंढती रह गई, एक चेहरा नजर आ गया है। कहती है कि फिर मेरा निकाह इमाम हुसैन के साथ हुआ। कहती जब यहाँ से चलने लगी तो फिर मेरे आगे शेरे खुदा चल रहे थे, शेरे खुदा चल रहे थे और पीछे पीछे मैं चल रही थी। मैंने कहा ये जाने वाला कौन है? कहा ये मेरे वालिद अली हैं। कहा जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मुझे याद आ गया कि ये दूसरा चेहरा है जो मुझे दिखाया गया था। का तीसरा चेहरा किधर मिलेगा? फरमाया गया तीसरा चेहरा खातून जन्नत का था जो जन्नत में दिखाया जाएगा। कहती हैरत के इंतहा न रखी, जब दरवाजे पे गई मेरी नजर उतारने के लिए सानिये फातिमा सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी और 70,000 अशरफी मेरे चेहरे से उतार के गरीबों में तकसीम करते हुए कहा दुनिया को बता दो ये कोई आम बहू नहीं है, ये अली के घर की बहू बन के आई है, इसकी खैरात कोई छोटी तो नहीं हो सकती। क्या बात है हजरत, ये फैसला हो गया। वाह वाह वाह। सुने मैं उन कुत्तों को चैलेंज करता हूँ जो ये कहते हैं उमर बाग के लिए लड़ा था, उमर बाग के लिए लड़ा था। तारीख उठा, शाम को घर आए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की गर्दन झुकी है, खफाए वाले से फरमाने लगे क्या बात है बेटे, रंग बदले बदले हैं। कहने लगे अब्बा जी क्या मैं शहरबानों के लायक नहीं था? क्या बात है, क्या मेरा बाप आधी दुनिया का बादशाह नहीं? हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे तेरा बाप आधी दुनिया का बादशाह है, बता क्या तेरी माँ भी खातून जन्नत है? क्या तेरे नाना भी सैयदुल अंबिया है? फरमाने लगे बता मैं आधी दुनिया का बादशाह जरूर हूं लेकिन तुझे पता नहीं है मैं वही उमर हूं जिसकी गलियों में कोई औकात ना थी, जिसको कोई मुंह लगाने तैयार नहीं होता था। आज आधी दुनिया की सल्तनत मिली है तो तेरे बाप का कमाल नहीं है। ये जो आधी दुनिया आज एक लाइन में खड़ी है ये मदीने वाले की नालैन का सदका है। तू क्या समझता है क्या तेरा रुतबा आधी दुनिया के बादशाह के बेटे होने की वजह से अली के बेटों से ज्यादा हो जाएगा? तू नहीं जानता है, खुदा की कसम मैंने नबी को उन शहजादों को अपने कंधे पे उठा के ये कहते सुना है ओ लोगों अगर सवारी शानदार है तो देखो सवार भी कितना शानदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत। भाई निकलो, अगर दूर हो तो थाम लो मसलके आला हज़रत। जी बेशक, खुदा की कसम यहाँ भी इज्जतदार हो गए वहां भी इज्जतदार बनोगे। जी 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 याद रखिएगा मैंने पहले ही कहा था हमें तो अहले बैत का प्यार ही हुजूर के सहाबा ने सिखाया, हुजूर के सहाबा ने सिखाया, ये प्यार हुजूर के सहाबा ने सिखाया। आप कहेंगे कैसे? वो कितने आदिल लोग थे। क्या बात है यार हजरत। अभी जब कमरे पे हम बैठे थे नूर भाई ने एक बात कही, कहने लगे वो ऐसे आदिल थे कि अपने बेटों को मशवरों में भी शामिल नहीं करते थे। कितने आदिल लोग थे, अपनी औलाद को उन्होंने सल्तनत का लालच तक नहीं आने दिया। जी इतने आदिल लोग। वो जो कौम को लूट के बैठा है वो कह रहा उमर जहन्नम में जाएगा माज़अल्लाह, और उमर वो है जिसने आधी दुनिया की बादशाहत होते हुए भी ना एक जोड़े में जिंदगी गुजारती थी। एक जोड़े में सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की जात, सबसे कम। आज गरीब से गरीब भी नंगे पैर ईद के दिन ईदगाह नहीं जाता है। जाता है आपकी बस्ती में कोई? बोले देखा है किसी को? देखा है? नहीं बोल सकते तो पीछे बैठ जाइए, किसी अच्छे को आगे बैठने का मौका मिलेगा। देखा है किसी को? नहीं देखा ना? कोई भी नंगे पैर नहीं जाता, लेकिन हजरत उमर नंगे पैर ईद के दिन गए, नमाज पढ़ाई, वापस आके पैर धोए। किसी ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन हो, आधी दुनिया के बादशाह हो, कम से कम जूता पहन लेते, जूता पहन लेते। फरमाने लगे मेरे पास जूता खरीदने के पैसे नहीं, ना पहना तो क्या हो गया? कहने लगे उमर देखो ना पैर पे मिट्टी के दाग नहीं लगे। फरमाने लगे शुक्र रब का जिसने उमर के पैर पे मिट्टी तो लगाई है लेकिन दाग अमल का कोई दामन पे नहीं लगाया है। कोई दामन नहीं। लाओ ना ऐसा आदिल खुदा की कसम, लाओ कोई ऐसा उमर
है तेरी कारखाने में 4 ईंटें लगा के टेढ़ी दीवार लगा दे तो कहता मेरा शागिर्द है। कहता है तुम्हारी कमी हो गई होगी, तुमने धक्का दिया होगा इसलिए दीवार टेढ़ी हो गई। मेरा तो शागिर्द बड़ा कामयाब है, अगर तू 4 लाइनें पढ़ा दे तो कहता मेरा शागिर्द मुनाजिर है कौम का। अगर तू 3 लाइनें पढ़ा दे तो कहता बड़ा काबिल शागिर्द है। अगर तेरी दरसगाह का पढ़ने वाला तेरे लिए इतना मोतमद है तो फिर नबी की दरसगाह में पढ़ने वाला उमर कितना मोतबर होगा, अबू बकर कितना मोतबर होगा, उनकी दरसगाह में पढ़ने वाले सहाबा कितनी अजमतों के मालिक होंगे। अगर तेरा शागिर्द गलती करे तो जिम्मेदार उस्ताद होता है। बता तो सही तेरा कैसा ईमान है, तू उमर को चोर कहता है फिर भी नबी से रिश्ता जोड़ता है, अबू बकर को झूठा कहता है फिर भी नबी से रिश्ता जोड़ता है। वो आप बेगैरत निकल के कहता अली का हक मारा, अरे वो तेरा अली होगा जिसका कोई छीन के ले जाए, मेरा तो वो अली है जो बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ देता है। वाह वाह वाह, हाँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमारा अली कमजोर नहीं है। क्या बात है, क्या बात, कमजोर नहीं है हमारा अली। उखाड़ के फेंका ना बाबे खैबर, बहुत अच्छा। जब रखने की बारी आई तो 40 बंदों से उठा जी, कितनों से, जोर से कितनों से, 40 बंदों से उठा। शर्म आनी चाहिए। खुदा की कसम सुने, इन्होंने अहले बैत का प्यार सिखाया। बाहर का कोई सफीर आया, हजरत उमर फारूक आजम खास गुफ्तगू में मसरूफ है, अपने बेटे को दरवाजे पे खड़ा कर देते, फरमाते आप अंदर मसरूफ थे, बेटे बाद में आए, दरवाजा बजा, कौन? आपका बेटा। फरमाया बाहर खड़े रहो, अब्बा जी जरूरी काम है। फरमाने लगे अंदर आने की इजाजत नहीं, मैं मसरूफ हूं, जब फ्री होऊंगा आपसे बात कर लूंगा। मसरूफ हुए, फ्री हुए, बाहर तशरीफ लाए, बेटे से कहने लगे अब बताओ क्या बात है। बेटे ने अपनी जो भी बात रखनी थी, फिर आपने पूछा बता कोई और तो नहीं आया था? कहने लगे थे अब्बा जी हुसैन इब्ने अली आए थे। फरमाने लगे बताया क्यों नहीं? कहने लगे अब्बा जी आपने मना किया था। तो फरमाने लगे मैंने तुझे मना किया था, अली के लाल को तो मना नहीं किया था। अल्लाहु अकबर, तुझे मना किया था। अब्बा जी वो आए, मुझसे पूछा आपके वालिद कहाँ है? मैंने कहा अंदर मसरूफ हैं। तो कहने लगे आप क्यों खड़े? कहा मैं भी मिलने आया था। तो मैंने कहा अगर आप कहें तो आवाज दूं। तो वो भी कितने मुहज्जब और मुअद्दब थे, खुदा की कसम। फरमाने लगे जब तुम्हें बाहर खड़ा कर रखा है तो यकीनन कोई जरूरी काम होगा। कहने लगे मैं ज़ोहर में मुलाकात कर लूंगा। अब्बा जी ये कह के वापस चले गए। अब देख उमर कौन है, आधी दुनिया का बादशाह है। खुदा की कसम जिसके सामने बड़े बड़ों को पसीना आ जाता है। इतना सुना रोते हुए दौड़े और हुसैन इब्ने अली की चौखट पे गए। दस्तक हुई, अंदर से शहजादे निकल के आए। कहने लगे हुजूर तशरीफ लाए थे? कहा जी आया तो था। कहा हुजूर आवाज क्यों नहीं दी? कहा आप मसरूफ थे गुफ्तगू में, इसलिए आवाज देना मुनासिब नहीं समझा। आप आधी दुनिया के बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। इतना सुनना था। हजरत उमर ने अपना मामा उतार के शहजादे के कदमे में रखा। रो के फरमाते हैं शहजादे मैं जो भी हूँ आपके नाना के सदक़े में हूँ। मेरी औकात क्या थी मैं किसी कुर्सी के लायक होता? मेरी जो भी औकात है आपके नाना के जूतियों के सदक़े में है। अल्लाह अकबर, ये उमर है अपना मामा रख कर के कदमों में जमाने को बता रहा है तुम कुछ भी हो जाओ लेकिन नबी की आल से आगे नहीं जा सकते हो, उनसे आगे नहीं जा सकते हो। बरेली के इमाम ने कह दिया क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बरेली वाले हम सुन्नी, जोर से हम सुन्नी, बरेली वाले। हाँ क्या खुदा बात, की कसम देखें तो सही, पढ़े ही नहीं, इन्हें भौंके ना। ये वो हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरे नबी की अजमत पे पहरे दिए। वाह और बेशक। मेरे आका ने फरमाया था लोगों जब भी तुम नेक लोगों की बातें करो तो मेरे उमर की बातें जरूर करना। ये हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर। जब भी तुम अच्छे लोगों का तज़किरा करो मेरे उमर का तज़किरा जरूर करना। क्यों? सारे सहाबा मुरीद हैं, उमर मेरे नबी की मुराद है। उमर मेरे नबी की मुराद है। जहां खलील ने खड़े होके झोली फैला के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होके झोली फैला के अपने उमर को मांगा था। हो किधर आ
जहां खलील खड़े होके हबीब को मांग रहे थे, वहीं हबीब खड़े होकर के उमर को मांग रहे थे। और रब ने फिर महबूब की झोली में उमर डाल दिया, उमर डाल दिया। पूरी जिंदगी हजरत उमर, खुदा की कसम समझे जरा, इन धोखेबाजों के धोखों से निकले। यही अहले बैत का प्यार है जी, यही अहले बैत का प्यार है। हाँ कौन उमर? बात करने लगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। थके तो नहीं है ना? अभी नहीं थके ना? मैं नारा लगाऊं, आप मुझे जवाब देंगे? मेरे साथ जवाब देंगे? जवाब देंगे? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह है ना? लग रहा आज पाला आशिकों से पड़ गया है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुशरिया ताजुशरिया। शिकल भी देखते रहो किसकी पे 12 बजे मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं है, बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगली बात करने लगे, सुने जरा, ये अहले बैत का प्यार हमें हुजूर के सहाबा से, हुजूर के सहाबा से ये आपस में कितना प्यार है। पढ़े जरा। एक दौर भी हुजूर की जिंदगी में ऐसा आया जी, जब मुनाफिकों ने हजरत आयशा सिद्दीका पे इल्जाम लगाया जी। इतना संगीन इल्जाम था कि चंद सहाबा भी शशोपंज में, ये कंडीशन थी, सहाबा इकराम भी शशोपंज में थे। और खुद मेरे हुजूर का आलम ये था, बड़े बेकरार मेरे नबी। मैं बताने लगा हूं अब उमर कौन है। क्या बात है, बहुत अच्छा।